वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं आज उसी कड़ी में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग गांधी युग पढ़ रहे थे। गांधी युग में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है तो वही आज देखेंगे। आज हम गांधी जी के कुछ प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गांधी युग का दूसरा भाग है। पहले भाग में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, इसी तरह आप दिखाते रहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 गांधी इरा का जो दूसरा पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी। क्या बहुत सारी चीजें हमने क्या की थी, पढ़ रखी थी। तो जो चीजें कुछ बाकी हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उनका कहाँ जन्म हुआ था, क्या था, वो हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया है। जिस लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, इनकी बुक एक आई थी। इनकी बुक है जिसको बोलते हैं आत्मकथा। इनकी खुद की है, आत्मकथा है। उस आत्मकथा क्या है, मेरे सत्य के 7 प्रयोग, महात्मा गांधी की बुक है। ठीक, ये कब प्रकाशित हुई, 1925। अब 1925 सन आया तो बहुत सारी चीजें इसमें 1925 में हुई हैं। वो हम जब 1925 आएगा तब हम जरूर उसके बारे में बताएंगे। 1925 में क्या होता है, काकोरी कांड होता है, जैसे आप सभी को पता है। ठीक है, तो काकोरी कांड होता है 1925 में। सरोजनी नायडू ने कांग्रेस का क्या किया था, अधिवेशन किया था। तो डेट जैसे आप लोगों को दिखा करे तो उसको सोचा करो, दिमाग लगाया करो कि आखिर क्या इस डेट में कौन सी घटनाएं घटी होंगी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, तो इस दिन ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और दूसरी बात, इनके गुरु की अगर बात करें तो इनके राजनैतिक गुरु कौन थे राजनैतिक गुरु की अगर हम बात करें, नैतिक गुरु की बात करें तो देखो, इनके राजनैतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब इनके गुरु का नाम क्या क्या था, रानाडे। इनके गुरु का नाम क्या था, रानाडे। ठीक, एमजी राणा डे। ठीक, एमजी राणा डे। और इनके गुरु का नाम था, क्या नाम था, केशव चंद्र सेन। ठीक, केशव चंद्र सेन। तो ये इनके गुरु के, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु का नाम रानाडे, इनके गुरु का नाम केशव चंद्र सेन। ठीक है, अगर कभी कभी एक क्वेश्चन गुरु में पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम, सुभाष चंद्र के गुरु का नाम क्या था, सीआर दास। कौन, सीआर दास, चितरंजन दास। ठीक, सीआर दास, चितरंजन दास इनके क्या थे, गुरु थे, ये गुरु थे। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं। देखो, राजनैतिक गुरु हो गए, और महात्मा गांधी के जो शस्त्र थे, 2 शस्त्र अगर हम बात करें तो इनका क्या था, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। अगर बात नहीं बनती थी तो ये सबसे पहले, अगर बात नहीं बन रही है किसी चीज से तो क्या करते थे, अनशन रख लेते थे, भूख हड़ताल पर रख देते थे। आते इनकी छोटी थी तो ये जब भी खाना पीना, कुछ खाना पीना रहता नहीं था इनको, तो जब भी पाते थे, क्या हमारी बात अंग्रेज नहीं मानेंगे, हमारी बात अगर कोई नहीं मानेगा, क्या करेंगे लोग, ये क्या करने लगते थे, अनशन में बैठ जाते थे, खाना पीना त्याग देते थे। ये सारी चीजें ये करते थे। अब देखो जरा, इनकी बुक हो गई, इनके शस्त्र हो गए, और देखो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उनको भी फांसी दे दी गई थी। कब, 15 नवंबर 1949 को हो गया था, अंबाला कैंट में फांसी दे दी गई थी। तो ये सारी चीजें थी, महात्मा गांधी के जीवन परिचय था, या कह सकते हो सामान्य परिचय था, जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड था। क्रीमी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रीम पढ़ रहे हैं। ठीक, बाकी जो भी अनावश्यक चीजें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, देखो एक चीज और, इनके आंदोलन पढ़ने से पहले हम अगर बात करें तो 1906 में इन्होंने भी क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका में क्या कर दिया था। देखो यहाँ पे हम कहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह, अगर तुमसे पूछा जाए महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, तो पहला सत्याग्रह
पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए भारत में उन्होंने कब किया, तो पहला सत्याग्रह कब किया, इन्होंने किया चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। कब किया, 1917 में किया। वापस कब आए थे, इनको हमने कल की वीडियो में भी बताया है, ये वापस कब आए थे। देखो अगर हम बात करें महात्मा गांधी वापस कब आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 में कब आते हैं, हाँ 1915 में आते हैं। इस दिन एनआरआई डे या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पूर्ण रूप से कब मनाया जाने लगा, 2003 से। ये सारी चीजें हमने कल कर ली थी। अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि तुम अपने मतलब कान खुले रखना और बोलना नहीं, मुंह बंद करके कान खुले रखना, आंखें और कान खुले रखना और अपना मुंह बंद रखना 1 वर्ष तक। 1916 में ही उनसे कहा था। 1916 में ही महात्मा गांधी के गुरु, राजनैतिक गुरु थे, उन्होंने क्या कहा था कि आप अपना मुंह बंद रखिएगा, आंखें और कान खुले रखिएगा 1 वर्ष तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के कुछ प्रारंभिक आंदोलन क्या थे। पहला आंदोलन कब हुआ, दूसरा कब हुई, उनको कैसे ये राजनीति में कैसे कूदे, क्या है आगे की चीजें हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आज 3 चीजें पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए। 3 चीजें कौन कौन सी पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आंदोलन हम इनका क्या पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे, चंपारण। दूसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। और हम लास्ट में पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह और बाद में कंपैरिजन पढ़ लेंगे इसका। ठीक, ये हम सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। चंपारण कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ये भी कब हुआ था, 1918 में हुआ था। याद न रहे, सीक्वेंस भी पूछा जाता है। पहला सत्याग्रह चंपारण, दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा। और इसी तरह सीक्वेंस भी लगाना होगा, एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया। अगर याद ना रहे तो ऐसे याद रखना, थोड़ा सा ट्रिक है, उस पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम अगर इसकी ट्रिक बताएं तो क्या थे, गांधी जी क्या थे, महात्मा गांधी या गांधी जी चंपा के साथ अहमदाबाद में, कहा अहमदाबाद में खड़े रहे। क्या चीज, खड़े रहे। तो देखो गांधी जी चंपा के साथ, तो चंपारण सत्याग्रह ऐसे याद रखना, चंपारण पहले किया, फिर उसके बाद अहमदाबाद, तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया, फिर उसके बाद खड़े रहे मतलब खेड़ा सत्याग्रह किया। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो चंपारण सत्याग्रह आखिरकार पता कैसे चला, क्या है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा तुमको 1916 पे ले चलते हैं। लखनऊ अधिवेशन, अभी कांग्रेस के अधिवेशन नहीं पढ़ रहे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जिक्र आया है तो चंपारण का, तो चंपारण का जिक्र आखिरकार महात्मा गांधी को दिया किसने, उनको कैसे पता चला कि हाँ यहाँ पे बिहार में चंपारण जिला है, वहां पे बहुत सारे किसान परेशान हैं, है ना, तो उनको कैसे पता चला, तो उस व्यक्ति का नाम है, तो लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, ध्यान सुनना, लखनऊ अधिवेशन की अगर हम बात करें, लखनऊ अधिवेशन पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस केवल उसकी डेट पढ़ लो, 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार या मजूमदार, ठीक, मजूमदार। अध्यक्ष इसके कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। देखो यहीं पे क्या हुआ था, राजकुमार शुक्ला नामक एक व्यक्ति था, राजकुमार शुक्ला, ठीक, राजकुमार शुक्ला जो था, राजकुमार शुक्ला जी थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को क्या बताया, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए क्या किया था, मतलब बुलावा दिया था, चंपारण आप आइए, ठीक, 1916। तो पूछा जाता है महात्मा गांधी को किसने बुलावा दिया, तो राजकुमार शुक्ला ने दिया। किस अधिवेशन दिया, लखनऊ अधिवेशन ने। तो जब लखनऊ अधिवेशन पढ़ेंगे मतलब जब कांग्रेस के सारे अधिवेशन पढ़ेंगे उसमें लखनऊ अधिवेशन आएगा,
तब हम वहां पढ़ेंगे। अभी हम लोग चंपारण पढ़ रहे हैं। यहीं पर हमने कल एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे इन्हें महात्मा किसने बुलाया था? चंपारण सत्याग्रह में ही रविन्द्रनाथ टैगोर मिले थे। यहीं पर इन्होंने मतलब उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह में। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। चलो अब चंपारण सत्याग्रह का कारण पढ़ते हैं, उसका निवारण पढ़ते हैं, कैसे क्या हुआ। देखो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो था, चंपारण है कहाँ? ये कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ये महात्मा गांधी का, देखो ये बिहार में, कहाँ है? बिहार में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। हुआ क्या, हो क्या रहा था? यहाँ के कुछ किसान थे, यहाँ पे क्या था? किसान थे, और किसानों से क्या किया जा रहा था? यहाँ जबरन क्या कराई जा रही थी? नील की खेती कराई जा रही थी। क्या कराई जा रही थी? नील की खेती कराई जा रही थी जबरन। तो यहाँ पे क्या होता है? तीन कटिया पद्धति शुरू हुई थी। क्या हुई थी? तीन कटिया बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे क्या? तीन कटिया पद्धति, यहाँ पे पद्धति, ठीक है, तीन कटिया पद्धति शुरू हुई थी। ठीक, ध्यान देना, ठीक है, तीन कटिया पद्धति, ठीक है। तीन कटिया पद्धति होता क्या है? 3/20 भाग में 20, अगर किसी का 20 कट्ठा खेती है तो उसको 3 भाग पर क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी पड़ेगी। अब नील की खेती कर दोगे तो वो क्या होती थी? कोई दूसरी फसल होती नहीं थी। अगर तुम्हारे पास खेती नहीं है तो 3/भाग का तो मुझे कर दो, अगर तुम खेती नहीं कर रहे हो तो नील के बराबर मुझे कर दो। तो ये अंग्रेज बोलते थे, जो नील्हे थे ना, मतलब जो नील्हो मतलब जो नील की खेती करवाते थे, वहां पे जो भी अंग्रेज थे वो लोग किसानों पर जबरन खेती कराते थे। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया, तो महात्मा गांधी ने वहां पे क्या किया? आंदोलन किया। उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों की क्या करी? अब वहां पे हुआ क्या कि इंग्लैंड में ही नील की खेती होने, मतलब नील रासायनिक रूप से बना ली गई। जब रासायनिक रूप से बना ली गई तो नील खेती कोई कर जरूरी नहीं था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उस मतलब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करी, और क्या हुआ कि 25% जो नील का कर था, है ना, जो कर ले लिए थे उसको वापस करा लिया। क्या करा लिया? वापस करा लिया 25%। ठीक, 25% नील का कर वापस करा लिया, और क्या हुआ? ये सफल हो गया। ये क्या हुआ? ये सफल हो गया। अब देखो ये सफल, तो तुमसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जो सफल सत्याग्रह था? पहला चंपारण सत्याग्रह। अब दो चीजें और पूछी जाती, मतलब चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किसने किया? समर्थन कौन कौन कर रहे थे? सहयोग कौन कौन कर रहे थे? और इसका विरोध कौन कर रहा था? तो दो चीजें इसमें याद रखना। तो दो चीजें, पहले हम बात करते हैं किसने समर्थन दिया। समर्थन वालों की अगर बात करें, यही थोड़ा बड़ा है, बाकी अहमदाबाद और खेड़ा बहुत छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइन के। समर्थन को याद कैसे करोगे? समर्थन को करोगे ऐसे याद करोगे, मनरा मनरा बजे। क्या बात, कैसे याद रखोगे? मनरा बजे। महादेव देसाई, देखो महादेव देसाई, ठीक, महादेव देसाई, और नरहर पारिक, ठीक, नरहर पारिक, और राजेंद्र प्रसाद, और ब्रज किशोर। कौन? ब्रज किशोर, ऐसे याद रखना तो याद रहेगा, ब्रज किशोर, और जेबी कृपलानी। ये लोग क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। किसका? चंपारण सत्याग्रह का। ठीक, चंपारण सत्याग्रह में कौन, और यहीं पे कौन मिला था? यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर मिले थे। कौन मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर भी यहीं पे मिले थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर भी मिले थे, जो किसकी उपाधि दी थी? महात्मा गांधी की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी, और उन्होंने ही इनको गुरु कहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। अब देखो बात करते हैं विरोध किसने किया। अगर हम विरोध की बात करें तो विरोध NG रंगा, किसने किया था? NG रंगा ने विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का। तो ये सारी चीजें किसकी थी? चंपारण सत्याग्रह की थी। याद रहेगा, सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। तो
ये सारी चीजें आप लोग एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, दो और आंदोलन पढ़ने हैं। चलो ठीक, इतनी बात समझ में। एनजी रंगा और गुरु, है ना, ये महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर मिले, राजकुमार शुक्ला, 3/20, तिनकटिया पद्धत, ये सब किसके हैं? चंपारण के हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आंदोलन इनका था। दूसरे आंदोलन की अगर हम बात करें, दूसरे आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आंदोलन इनका कौन सा था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह या मिल मजदूर सत्याग्रह, कुछ भी बोलो, मिल मजदूर सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो हुआ क्या, यहाँ पे महंगाई भी बढ़ रही थी, सब कुछ बढ़ रहा था। तो यहाँ के मजदूर जो थे ये बोनस की मांग कर रहे थे। प्लेग फैला हुआ था वहां पे। क्या फैला हुआ था? अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग जैसी बीमारी फैली थी। तो वहां के मजदूर क्या करते थे कि उन्होंने कहा था कि हमें कुछ वेतन बढ़ाओ, कुछ बोनस दो। तब फिर भी कंपनी वालों ने क्या कहा था कि 20% हम बोनस देंगे और सैलरी भी देंगे, लेकिन इस पे वो राजी नहीं हुए। ठीक है, तो बोनस, प्लेग बोनस के नाम से किस आंदोलन को जानते हैं? तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह को। ठीक, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह को बोनस, प्लेग बोनस के नाम से जानते हैं। मजदूर मतलब मिल मजदूर के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर के नाम से जानते हैं। कैसे भी करके घूम फिर के तुमको लिख के देगा, तुम बता दोगे। ठीक है, अब इसमें भी यही हुआ। इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और वहां गए वही सब विरोध करने के लिए, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। अंग्रेज जब नहीं मान रहे थे तो क्या हुआ, देखो, अंग्रेज नहीं माने तो इन्होंने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। हड़ताल, अनशन। ठीक, अनशन। तो तुमसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी? तो दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जिसमें भूख हड़ताल की, अनशन करा, है ना। ये सारी चीजें किसमें ही? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में। अब देखो, ये हड़ताल किया तो क्या हुआ कि 20% तो दे ही रहे थे, लेकिन इन्होंने और कुछ बढ़ावाया और 35% बोनस दिलवा दिया। क्या? 35% बोनस दिलवाया। किसने? महात्मा गांधी दिलवाया। ठीक, महात्मा गांधी ने 35% बोनस प्लस सैलरी पर राजी हो गया मामला। इतनी बात समझ नहीं? पहले में 25%, दूसरे में 20% वो लोग दे ही रहे थे, लेकिन 35% कराया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले दो चीजें इसमें पढ़ो। ठीक, इसमें देखो, इसका विरोध कौन कर रहा था और समर्थन कौन कर रहा था। विरोध की अगर हम बात करें और समर्थन की बात करें, विरोध और समर्थन। विरोध अंबालाल साराभाई। कौन? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। अब इन्हीं की बहन अनसुईया बेन क्या थी? समर्थन करी थी। और अंबालाल साराभाई क्या थे? इन्हीं अंबालाल साराभाई विरोध कर रहे थे। अब कहीं कहीं लिखा है कि अंबालाल साराभाई ने जो अहमदाबाद गुजरात में जो मिल थी, इन्हीं की जमीन दी हुई थी, है ना। तो अहमदाबाद मिल मालिक अंबालाल साराभाई थे, है ना। तो अनसुईया बेन साराभाई इनकी बहन थी। ये इनका समर्थन कर रही थी गांधी जी का, और ये विरोध कर रहे थे। तो पहले वाले में हमने बताया समर्थन मनरा बजे कर रहे थे, है ना। मनरा बजे में जितने व्यक्ति थे वो कर रहे थे, और एनजी रंगा विरोध कर रहे थे। इस वाले में दो व्यक्ति थे, अंबालाल साराभाई जो क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे, और अनसुईया बेन क्या कर रही थी? समर्थन कर रही थी। इतनी बात समझ में? तो ये सारी चीजें अहमदाबाद मिल सकता है। प्लेग बोनस के नाम से 35% बोनस इसी में दिलाया, 20% और सैलरी तो दे ही रहे थे। तो ये सारी चीजें इस वाले में है। अब छोटा सा खेड़ा आंदोलन है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। ठीक है, अब चलो, अगर हम बात करें खेड़ा, इतनी बात समझ में आ रही? देखो, अगर हम खेड़ा की बात करें, खेड़ा की अगर हम बात करें, देखो, खेड़ा आंदोलन, क्या? खेड़ा आंदोलन। ठीक, खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हुआ था? गुजरात में ही है। ठीक, तो गुजरात में क्या अकाल पड़ा था? क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था।
या सूखा पड़ा था, कुछ भी बोलो, सूखा पड़ा था, उसके बावजूद भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज कर क्या रहे थे, अंग्रेज कर क्या रहे थे कि उनसे तभी भी कर वसूल रहे थे, भूमि कर, राजस्व कर, कृषि कर, कुछ भी नाम बोलो, इससे क्या कर रहे थे, उनसे कर ले रहे थे, वसूल रहे थे जबरन। तो वहां पे महात्मा गांधी की एंट्री होती है, केजीएफ की तरह वाव वाव करके वो आते हैं और वहां भी क्या करते हैं, विरोध, मतलब वहां पे भी विरोध करते हैं, है ना, कि किसानों के पक्ष में बोलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग, महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, जो लोग देने योग्य हैं वो दे दें, जो देने योग्य नहीं है वो ना दें। तो ऐसा करके इन्होंने क्या किया, 100% 100% क्या किया, वो कर माफ करा लिया। तो राजस्व कर जो था, राजस्व कर जो था, राजस्व कर, है ना, राजस्व कर और कृषि कर, कुछ भी बोलो, है ना, राजस्व कर, कृषि कर, है ना, तो जो भूमि कर, है ना, भूमि कर, किसानी कर, जो भी बोलो, भूमि कर, तो ये सारी चीजें क्या थी, ये वहां पे खेती एक तो हो नहीं रही थी, अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, उसके बाद भी वो लोग खेती का पैसा ले रहे थे। वहां पे इन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा जो देने योग्य है वो दे दे, जो देने योग्य नहीं है वो ना दे। मना लिया, मतलब कांग्रेस कांग्रेस को क्या कहना है, मतलब अंग्रेजों को क्या कर लिया, मना लिया। इतनी बात समझ में आई। चलो अब इसमें भी थोड़ा सा सहयोग किसने दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, और विट्ठल भी थे। कौन, विट्ठल भाई पटेल, इन्हीं के भाई विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि कब, 1928 बारदौली सत्याग्रह, बारदौली की महिलाओं ने इन्हें, महिलाओं ने बोला, ये एडिशनल नॉलेज है इसका, अभी इससे खेड़ा से कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल और इंदुलाल याग्निक। कौन, इंदुलाल याग्निक, ये भी इनका क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। इसमें कोई भी विरोध नहीं कर रहा था, विरोध करने वाला कोई नहीं था। और 100% क्या हुआ, ये सफल हुआ और 100% कर माफ करा दिया। ये था थोड़ा सा महात्मा गांधी का प्रारंभिक आंदोलन। ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लोगों के नजरों में आ रहे हैं, लोगों से काम, मतलब लोगों के में अपनी छवि बना रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारी चीजें होंगी आगे। अब इसके बाद रॉलेट एक्ट आएगा, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, बहुत सारी कमेटी बनेगी, साइमन कमीशन आएगा, HRA आएगा, HSRA आएगा, काकोरी कांड आएगा, चौरी चौरा आएगा, है ना, तो बहुत असहयोग आंदोलन आएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो ये कंपैरिजन अगर करना है तो तीनों हमने बता रखा। अहम, सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, 17, 18 और 18। पहले वाले में 3/20, दूसरे वाले में 20 ब्लैक बोनस, ठीक, और चौथे वाले में भू राजस्व। अगर हम बात करें तिनकठिया पद्धति, नील की खेती होती थी पहले वाले में, दूसरे वाले में महंगाई बढ़ गई थी, लोग बोनस की मांग कर रहे थे, और तीसरे वाले में खेड़ा आंदोलन में भू राजस्व देने से इनकार कर रहे थे। पहले वाले में मनरा बजे समर्थन कर रहे थे, एनजी रंगा विरोध कर रहे थे, दूसरे वाले में अंबालाल साराभाई विरोध कर रहे थे, उनकी बहन अनसुईया बहन वो उनकी समर्थन कर रही थी, और खेड़ा में सब लोग समर्थन कर रहे थे, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ये सारे लोग समर्थन कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।